हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 5th का चैप्टर नंबर 13 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है वृक्षों का महत्व। आज हम अपने पाठ में बच्चों वृक्षों यानी पेड़ों का महत्व जानेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये एक हमारी क्या है, कहानी है। ठीक है। उस दिन जब मैं स्कूल से घर लौटा तो मेरे दादाजी बैठक में उदास बैठे हुए थे। यानी एक बच्चा है, वो कह रहा है उस दिन जब मैं स्कूल से घर लौटा था तो मेरे जो दादाजी हैं वो बैठक में बैठे हुए उदास बैठे हुए थे। मैंने दादाजी के चरण छुए और पूछा, दादाजी आज आप उदास क्यों बैठे हैं। दादाजी ने मेरे सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए कहा, प्रतीक बेटे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं उदास नहीं हूँ। तुम अंदर जाओ और कपड़े बदलकर खाना खा लो। यह सुनकर मैं चुपचाप अंदर गया तो मेरी माँ दुखी और गहरी चिंता में डूबी हुई दिखाई दी। मैंने माँ से उसके और दादाजी के दुख का कारण पूछना चाहा, पर उन्होंने मेरे कुछ पूछने से पहले ही अपना हुक्म सुना दिया, तुम कपड़े बदलो और खाना खा लो। मैं फिर खामोश हो गया। अब मैंने वही किया जो मेरे दादाजी और मेरी माँ ने मुझे करने के लिए कहा था। उनकी आज्ञा का पालन करने के बाद मैंने कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा। मैं अपने मित्र वंश को साथ लेकर खेत पर आम के पेड़ के नीचे खेलने चला गया। उस दिन बहुत गर्मी पड़ रही थी, किंतु आम के नीचे बैठकर गर्मी का एहसास तक नहीं हुआ। मैं और मेरा मित्र वंश दोनों आम के मोटे तने से पीठ लगाकर बैठ गए। मैं मन ही मन अपने दादाजी और माँ की चिंता का कारण खोज रहा था, जबकि वंश आम के विशाल वृक्ष और उस पर चहचहाने वाले पक्षियों को मुआयना कर रहा था। वंश ने एकाएक मुझसे पूछा, प्रतीक, यह आम का पेड़ किसने लगाया था। प्रतीक, मेरे दादाजी ने। वंश, सचमुच तुम्हारे दादाजी बहुत अच्छे हैं जो उन्होंने मुझे इतना सुंदर उपहार दिया। मेरे दादाजी ने तो हमारे खेत में खड़े सभी पेड़ों को कटवा दिया। छी। प्रतीक मित्र, मेरे दादाजी आम के इस पेड़ को अपने दूसरे पुत्र यानी पापा जी के छोटे भाई का दर्जा देते हैं। वे हमेशा कहते हैं कि मेरे 2 पुत्र हैं, एक मेरे घर की तो दूसरा मेरे खेत की शोभा है। मैं अपने दोनों पुत्रों को अपने प्राणों से अधिक स्नेह करता हूँ, परंतु फिर भी यदि मुझे अपने दोनों पुत्रों में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं निसंदेह अपने छोटे पुत्र को चुनूंगा। वंश, प्रतीक, सच में तुम्हारे दादाजी महान प्राकृतिक प्रेमी है। मैं उनके प्राकृतिक प्रेम को नमस्कार करता हूँ। मैं शाम को खेत से घर लौटा तो देखा कि आंगन में मेरे दादाजी के साथ गांव का लक्कड़हारा बातें कर रहा था। वह दादाजी से आम के पेड़ का मोल भाव कर रहा था। यह सब देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। दादाजी और उस आम के पेड़ का मोल भाव, वास्तव में मैं सब कुछ स्पष्ट सुनकर भी मुझे यह सब अविश्वसनीय सा लग रहा था कि मैंने सब कुछ सुना, लेकिन मुझे उन चीज़ों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं दौड़ता हुआ माँ के पास पहुंचा और उनसे पूछा, माँ, क्या आपको पता है कि दादाजी अपने उस आम के पेड़ को गांव के लकड़हारों को बेच रहे हैं। यह आम का पेड़ तो उनके पुत्र जैसा है, फिर भी वे उसे क्यों बेच रहे हैं। माँ, उसे बेचने के लिए मैंने तुम्हारे दादाजी को मजबूर किया है। प्रतीक, पर क्यों माँ। माँ कहती है, क्योंकि तुम्हारे पापा का जीवन बचाने के लिए उस आम के पेड़ को बेचने के सिवा और कोई चारा नहीं है हमारे पास। प्रतीक, क्या पापा बीमार हैं। हाँ। माँ बोलती है, हाँ, वे बहुत बीमार हैं। आज सुबह तुम्हारे स्कूल जाने के बाद हमें उन्हें अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। डॉक्टर कहते हैं कि उनको बचाने के लिए उनकी शल्य चिकित्सा करनी पड़ेगी। शल्य चिकित्सा के लिए बड़ी रकम खर्च करनी पड़ेगी। अब तुम ही बताओ, हम इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाते तुम्हारे पापा का जीवन बचाने। इसके साथ ही माँ खामोश हो गई। यह जानकर मैं सन्न रह गया। एकाएक मुझे 3 प्राणियों की चिंता ने घेर लिया। मेरी आंखों के सामने सभी पापा, तो कभी दादाजी और कभी वह आम का पेड़ जो वर्षों से हमारे परिवार का हिस्सा था, चलचित्र की तरह घूमने लगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दादाजी उस आम के पेड़ को कटवाने के लिए तैयार कैसे हो गए। वे तो उसे अपने प्राणों से भी अधिक चाहते थे। उसके बाद मैं अपने कमरे में
चला गया और रोते रोते मेरी आंखें लग गईं। उस रात किसी ने मुझे खाना खाने के लिए भी नहीं जगाया। वास्तव में उस रात घर में खाना बनाया ही नहीं गया था। सब आम के पेड़ को खोने के दुख से दुखी होकर भूखे पेट सो गए थे। अगले दिन जैसे ही उस लकड़हारे ने आम के पेड़ पर अपनी कुल्हाड़ी से पहला वार किया, मानो उसकी पूरी की पूरी चोट को दादाजी ने अपने दिल पर ले लिया। उनका दिल तार तार होकर बिखर गया और उस पेड़ के कटने के साथ साथ ही उनके प्राण भी निकल गए। तो बच्चों, ये थी कहानी एक आम के पेड़ को लेकर। बहुत दुख भरी कहानी। अब अच्छा भी नहीं लगा कहानी को पढ़कर। तो पाठ यहीं ख़त्म हो गया कि आम के पेड़, उन्होंने बहुत अपने बेटे जैसा दर्जा दिया। कोई इतना भी मतलब पेड़ पौधों को प्यार कैसे कर सकता है। तो बच्चों, इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।